भरत पयोधि गंभीर अमथि प्रगटेउ सुर संतहित कृपा सिंधु रघुवीर। अब आप समझ गए समुद्र कौन था, कौन है? कहा भरत पयोधि गंभीर। भारत के हृदय रूपी समुद्र को श्री राम जी ने मथा 12 बजे रात को, तो उसमें से जहर निकला और उसी जहर को पीने का पात्र खोज रहे हैं राम जी। आधी रात को राम जी ने कहा कैकेयी अम्मा से, अम्मा भारत के हृदय को राम मथेगा और जहर निकलेगा, उस जहर को पी लो। माँ ने कहा बेटा फायदा क्या होगा? कहा फायदा बाद में, पहले नुकसान सुनो। फायदा बाद में, पहले नुकसान सुनो। कहा बेटा नुकसान क्या होगा? कहा अगर तुम उस जहर को पीने के लिए तैयार होगी तो पहला नुकसान होगा तुम्हारी साड़ी रंगीन से सफेद हो जाएगी। ये कोई औरत नहीं चाहेगी दुनिया की कि उसकी साड़ी रंगीन से सफेद हो जाए। कैकेयी धरती देखने लगी। कहा आगे बोलो। कहा तेरा प्राणनाथ प्राणपति प्राण वल्लभ जीवन नाथ जगदाधार प्राणेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगतेश्वर तेरी दुनिया तुझे छोड़ के चला जाएगा। कैकेयी ने आसमान देखा। कहा और क्या होगा? कहा पूरी दुनिया तुमको गाली देगी। कैकेयी ने एक बार अगल में देखा। कहा आगे बढ़ो लाला। कहा तेरा जवान बेटा भरत तुम्हें माँ कहना छोड़ देगा। कैकेयी ने दाहिने देखा। कहा बेटा और क्या होगा? कहा माँ तुम्हें पूरी दुनिया कुल कलंकिनी पति हंता के नाम से जानेगी। कहा आसमान देखा। कहा लाला ये नुकसान है? कहा हाँ जहर पीने से। कहा फायदा क्या होगा? कैकेयी से राम जी ने कहा फायदा तेरे बस की बात है, तू जो कहोगी वो श्री राम देगा। आधी रात को राम जी ने आंख बंद कर लिया था और कैकेयी से राघव ने वरदान मांगा। क्या? कहा मैया एक काम कर दो। कहा क्या? कहा पिताजी मुझको राजा बनाना चाहते हैं, तुम बनाओ राजा लेकिन मंत्रालय बदल दो। कहा क्या? कहा भारत को गृह मंत्री बना दो, मुझको वन मंत्री बना दो। भारत को वन मंत्री मुझको, देखो ये ले आओगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। 1 घंटा कथा करने दो, लिस्ट बाद में देना। कहा भारत को गृह मंत्री बना दो, मुझको वन मंत्री बना दो। कहा क्या मतलब? कहा अम्मा भारत को राजा बना दो। कहा तुमको? कैकेयी अभी इस आशा में नहीं थी। भारत को राजा बनाओ और मुझको 14 साल का जंगल दे दो। कैकेयी जहाँ खड़ी थी वहीं बेहोश हो गई। पति साथ छोड़ देगा, कैकेयी को बुरा नहीं लगा। दुनिया गाली देगी, कैकेयी को बुरा नहीं लगा। जवान बेटा भरत मां कहना छोड़ देगा, कैकेयी को बुरा नहीं लगा। और जो श्री राम ने कहा अम्मा मुझे 14 साल का जंगल मांग लो, कैकेयी जहां वहीं थी खड़ी वहीं बेहोश हो गई। और कैकेयी ने रो के कहा लाला सब कुछ बर्दाश्त था लेकिन अब बर्दाश्त नहीं है। कहा नहीं अम्मा यही सही है। तो अब देखिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखा। कहा एक समय पर मांगन में प्रभु खेल रहे संग चारियू भाई। माई ने गेंद छिपाई लियो तब आखी को मुदी लियो रघुराई। माँ कैकेयी ने कहा क्या? कहा माई मुझे वरदान तू दे और जिससे लोक की हो या भलाई। क्या वरदान चाहिए? तो राम ने कहा 14 वर्ष बसु वन में सुनी कैकेयी माई गई मुरझाई। वहीं कैकेयी बेहोश हो गई। अम्मा कहा 14 साल का वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा लाला फायदा? कहा ये फायदा जो तुम बोलोगी वो तेरे लिए होगा। कैकेयी ने कहा तो जा वही होगा जो तू चाहता है। राम
भारत के आने के पहले स्वयं जंगल चले गए। दुनिया वालों याद रखिएगा, भारत और लोग जानते थे कि भारत की इसमें साजिश थी। भरत जी ने कहा गुरुदेव, कहा हाँ मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, कहा बैठ जाओ। कहा नुकसान क्या होगा आप जानते हो? कहा ना। भरत जी ने कहा नुकसान सुन लो, मैं जब इस कुर्सी पर बैठूंगा तो ये कुर्सी जिस धरती पर है ये धरती फाट जाएगी और कुर्सी और रसातल को चली जाएगी। है भरत जी ने कहा जानते हो? कहा ना। कहा ये कैसे होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी ने कहा अगर मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा तो ये कुर्सी धरती को छेद के और रसातल चली जाएगी और पूरी अयोध्या ध्वस्त हो जाएगी। आप कहोगे कहाँ लिखा है? अयोध्या कांड में भरत जी ने कहा गुरुदेव, कहा हाँ। कहा आप तो तीनों लोगों के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप एक बात नहीं जानते हो। कहा बेटा कुर्सी क्यों पाताल में जाएगी? कहा इसलिए जाएगी, मैं आपको समझाऊं। कहा समझाओ। कहा धरती की बेटी है सीता और धरती के दामाद है राम, और जिस माँ की बेटी और दामाद उसके छाती पर नंगे पांव कुश के आसन पर सोते होंगे और उसी के छाती पर जब रखी हुई कुर्सी पर ये बेटा भरत बैठेगा तो उस माँ धरती की छाती फट जाएगी और धरती रसातल चली जाएगी। पढ़िएगा, रामायण में बोलते हैं भरत जी, ए गुरुदेव, कहा क्या? कहा मोहि राज हठी, अगर मुझको राजा बनाए परिणाम तेरे सामने होगा गुरुजी। कहा क्या? कहा मोहि राज हठी, अरे दई हऊ जबही राम हो मुझको राजा बनाओगे तो परिणाम क्या होगा? कहा क्या? कहा हई रसा रसा तल, हई रसा, अरे रसा तल जाई तबही राम हो जाई तबही राम हो गुरुदेव ये धरती रसातल चली जाएगी। कहा नहीं जाएगी बेटा। कहा फट जाएगी। कहा तो क्या करोगे? कहा प्रातः काल चली हूँ प्रभु पान, कल मैं भरत पूरी चतुरंगिनी सेना और पूरी अयोध्या लेके भरत ने कहा राम को लौटाने जाऊंगा। कहा नहीं बेटा राम नहीं लौटेगा। कहा गुरुदेव मेरे भैया कहाँ तक गए हैं? कहा इस समय इलाहाबाद के आगे चित्रकूट की धरती पर राम पहुंच गए हैं। कहा सुबह चित्रकूट चलने की तैयारी करिए। चतुरंगिनी सेना भरतलाल तीर कमान लेके शत्रुघ्न के साथ इलाहाबाद पार कर गए। बारे मेरे भरतलाल, और जब भरतलाल इलाहाबाद के आगे गए तो आदिवासी वनवासी जंगलवासियों ने घेर लिया। कौन है आप? कहा हम राम जी के भाई भरत हैं। अतर्रा कर भी चित्रकूट की सीमा में जब भरतलाल जी प्रवेश किए तो गांव वालों ने पूछा आप कौन है साहब, इतनी बड़ी सेना लेके कहां जा रहे हैं? भरत जी ने कहा आप लोगों को प्रणाम है, एक बात बताओ। कहा मेरे भैया राम इसी रास्ते गए हैं। कहा साथ में कौशल्या माई सुमित्रा माई हैं और गुरुदेव वशिष्ठ हैं। गांव वालों ने कहा हाँ भैया आपके भैया राम लक्ष्मण सीता इसी रास्ते गए हैं। भरत के आंख में आंसू आ गया। भरत जी ने रो के कहा गांव वालों एक बात बताओ कैसे जा रहे थे मेरे भैया और भाभी? तो गांव वालों ने कहा कि आगे राम लखन सिया पाछे
सिय पाछे, आगे राम लखन सिय पाछे, आगे राम लखन सिय पाछे। नहीं, एडका वाला जो वो साउंड नजदीक है, जब ये खोल रहे हैं तो सीटी ले रहा है बाबू ने। वहां का देख के खोजापुर वाला लगा दिए ऐसे, लेकिन ये मंच छोटा है, वो मंच 60 बाई 30 का था, साउंड दूर रहता था। अब वो नजदीक है, इसलिए जो ये खोल रहे हो सीटी ले रहा है। क्या तब कहा आगे आगे आपके भैया थे, पीछे पीछे आपकी भाभी सीता थी, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी थे। भरत जी ने कहा अच्छा बताओ कैसे चल रहे थे? तो गांव वालों ने बताया कि आपके भैया राम आगे थे। कहा ठीक। कहा आपकी भाभी बीच में थी। कहा ठीक। और लक्ष्मण चल कैसे रहे थे? इन नोट करिएगा। तो गांव वालों ने बताया साहब आपके भैया के पीछे आपकी भाभी थी, भैया के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए ये आपके भाभी बचा रही थी। और कहा लक्ष्मण, कहा लखन चलही मगदाहिन बाएं। लक्ष्मण कभी दाहिने जाते थे, लक्ष्मण कभी बाएं जाते थे। भरत जी ने कहा वो ऐसा क्यों जाता था? कहा राम के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए ये सीता जी बचा रही थी, और सीता राम दोनों के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए ये लक्ष्मण बचा रहे थे। इसलिए लखन चलही मगदाहिन बाएं। लक्ष्मण कभी दाहिने जाते थे, कभी बाएं जाते थे। भरत लाल जिस धरती पर पांव रख के चल रहे थे वहीं खड़े हो गए, और भरत के आंखों में आंसू आ गया। चित्रकूट की धरती पर बोले बारे लक्ष्मण तुमको तो पता है कहाँ मैया का चरण है, कहाँ भैया का चरण है, लेकिन मुझको भरत को ये भी नहीं मालूम है कि तुम तीनों का चरण कहाँ है। अब मैं कैसे चलूं? भैया के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए, भाभी बचा रही थी, भाभी और भैया के चरण पर तेरा चरण पड़ जाए इसलिए तू बचा रहा था। लेकिन एक बात बता, अब मैं कैसे जानूंगा कि तुम तीनों का चरण कहाँ है, कहाँ है? अब मैं कैसे चलूं? इतिहास गवाह है, जिन्होंने त्याग किया है, बलिदान दिया है, इतिहास उसी का बना है। लोगों ने याद उसी को किया है जो कुछ किया है। आज जहां भरत जी जा रहे थे वहीं सावधान खड़े हो गए। गांव वालों ने कहा भैया आप खड़े क्यों हो गए? कहा अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलूं। कहा कैसे चलोगे? कहा लक्ष्मण बचाता था सीता राम के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए, भाभी सीता बचा रही थी भैया राम के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए। अब बताओ मैं कैसे बचाऊं? न जाने तीनों का चरण कहाँ होगा। कहा तो कैसे चलोगे? कहा मैं चलूंगा ही नहीं। कहा अब चलूंगा ही नहीं। कहा तब क्या करोगे? रामायण पढ़िए। कहा कैसे चलोगे? आहा गोस्वामी जी ने कहा बोले सिर भरी जाऊं, कहाँ सिर भरी जाऊं, अरे उचित यश मोरा राम हो। अरे सबसे सेवक धर्म कठोरा राम हो राम, सबसे सेवक धर्म कठोरा राम हो राम। भरत जी ने कहा गांव वालों सावधान हो जाओ। गुरुदेव अब इसके आगे मत बढ़िएगा। कहा भरत यहाँ से कैसे चलोगे? कहा गुरुदेव अब सिर करूंगा नीचे और पांव करूंगा ऊपर, अब सिर के बल ये भरत जाएगा। बोले क्यों? बोले सिर भारी जा, अरे दादा उचित आसाम अब
तो यही उचित है कि मैं सर के बल चलूं। कहा क्यों? कहें सबसे सेवक धर्म कठोर। सबसे दुनिया में धर्म सेवक का कठोर होता है। एक तो ये भैया हैं, ये अब सिर के बल आ रहे हैं भैया राम से मिलने, और एक सेवक राम जी के बगल में बैठा है, धनुष बाण लेके पहरा दे रहा है। तब तक एक आदिवासी जंगलवासी पहुंचा और भरत जी के बारे में जाके बताया गांव वालों। राम जी से कहा सरकार, कहा आपके छोटे भाई भरत जी चतुरंगिनी सेना लेके एकदम जंगल में प्रवेश कर गए हैं। वाह, सेवक हो तो ऐसा। लखन प्रताप ने कहा, क्या बोले? चतुरंगिनी सेना? कहा आपके भाई भरत अयोध्या से आपकी पूरी फौज लेके जंगल में घुस गए हैं। वाह, बॉडीगार्ड हो तो ऐसा। राम जी के बॉडीगार्ड हैं लक्ष्मण जी। जिस आदमी के बॉडी का गार्ड हो बॉडीगार्ड, उसको छोड़ के उसके बाप पर भी विश्वास न करे। लक्ष्मण ने कहा एक बार फिर बता। कहा साहेब, चतुरंगिनी सेना लेके आपके भैया भरत जंगल में प्रवेश कर लिए हैं। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण ने कहा भैया, कहा तीर कमान उठा लिया लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम, कहा एक बात आप सुन लीजिए। कहा क्या? कहा बीच में मत पड़िएगा, आज बता दूंगा भरत को। लक्ष्मण बोल रहे हैं अम्मा कैकेयी से मिल करके हम लोगों को जंगल दे दिया, मालूम पड़ता है हमको जंगल में मार के अकेले राज करना चाहता है। ये लक्ष्मण बोल रहे हैं वाह, ये वफादारी है भैया राम के प्रति। लक्ष्मण ने कहा श्री राम, कहा एक बात बस, जहाँ बैठे हैं बैठे रहिए, मत बोलिएगा मत बोलिएगा, मत देखिएगा मत ताकिएगा। कहा लक्ष्मण क्या करोगे? कहा कर रहा हूँ, करूंगा नहीं। कहा क्या? पढ़िए रामायण। लक्ष्मण जी कमर कस के तैयार हो गए, तय धनुष पर तीर चढ़ा लिए। बोले भैया, कहा अरे कहे जाओ सत शंकर, एक नहीं 100 शंकर। ये लक्ष्मण बोल रहे हैं कहा जाओ सत शंकर, अरे करे सहाय राम हो राम। जाओ सत शंकर करे सहाय राम हो राम। जाओ सत शंकर करे सहाय राम हो राम। मार दूंगा। किसको? भरत को। लक्ष्मण ने कहा तो मानो रघुवीर दोहाई राम हो राम। तो मानो रघुवीर दोहाई राम हो राम। तो मानो रघुवीर दोहाई राम हो राम। अगर 100 शंकर आज भरत की सहायता करेंगे तो मार के गिरा दूंगा। साहब केवल आप बोलिएगा मत, पूरी सेना के लिए अकेले काफी। कहा मार दोगे? कहा ये सेवा है। राम जी को न लक्ष्मण समझ पा रहे हैं न भरत, और भरत को लक्ष्मण नहीं समझ पा रहे हैं, भरत को गुरुदेव नहीं समझ पा रहे हैं। कहा भरतलाल चित्रकूट की धरती पर भगवान श्री राम से मिलने सिर भर जाऊं, सर के बल जाते हैं। और इतिहास भरत का अमर है दोस्तों। भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा बहादुर और भरत जैसा भाई दुनिया में मिलना मुश्किल है। भरत और राम जो है
मिलते हैं, लक्ष्मण जी गलती को क्षमा मांगते हैं, दोनों भाई खूब रोते हैं। भरत जी ने राम जी से कहा भैया आपने दो गलती कर दिया। कहा क्या? कहा आप जब चलने लगे जंगल तो कब मैं आपको रोकता, लेकिन आपके एक गलती से मैं दो तरफ से भागा हो गया। कहा क्या? कहा बाप ने साथ छोड़ दिया और आपने हाथ छोड़ दिया, बाप के नहीं देख पाया मैं और आपसे मिल नहीं पाया, पिता की चिता में आग लगा के आ रहा हूं और मैंने चिता पर रोना शुरू किया। चलत न देखन और पायूं तो ही अतात न राम ही सौंपे मोहि। बाप ने आपको जंगल दे दिया और आप मेरा बिना इंतजार किए जंगल आ गई। कम से कम मेरे माथ पर अपना हाथ रख के आते, आप कहते तो मैं वहीं रहता, आप मेरे साथ नहीं आते, आपके साथ में नहीं आता। भरत पर इतना विश्वास नहीं किए, आप मेरे बिना ननिहाल से आए ही आप जंगल में आ गए। प्रभु मैं क्या करूं, कौन गलती मैंने किया? ये लक्ष्मण ठीक है। धन्य भरत जी ने रोके कहा तू लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार बिंदय अनुरागी। अरे भैया तू कम से कम राम की सेवा कर रहा है, तू बहुत बड़ा बड़भागी है रे लक्ष्मण। मैं तो अभागी हो गया, मैं तो भैया के जंगल का कारण बन गया, मैं तो पिता के मौत का कारण बन गया, बता मैं कहा जाऊं? भरतलाल को राम जी ने समझाया, जाओ न राम को समझना कठिन, बहुत कठिन है। और भारत को क्या समझोगे? आज भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, बस भगवान की कृपा हो गई। लो भरत ये चरण पादुका कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के 14 साल मेरे अयोध्या की रक्षा करना। कहा भरत जी ने दादा आपको मैं वचन देता हूँ, आप जैसी अयोध्या छोड़ के जा रहे हो ऐसी ही अयोध्या आपको मिलेगी। पिता की मौत हो चुकी है, एक भी आबादी नहीं बढ़ेगी भारत में, एक भी आबादी नहीं बढ़ेगी अयोध्या में। आज के बाद अब 14 साल कोई नहीं मरेगा। नोट कर लेना यार, राम जी चले गए जंगल और राज्य किए 14 साल। भरत जितना कोष था भरत जी ने उसका दूना कर दिया और अयोध्या में ना कोई 14 साल में मरा और ना कोई पैदा हुआ। दोनों बात। दशरथ जी केवल मरे थे। दशरथ की मौत के बाद जो राम को जंगल पहुंचाए थे वो रिसीव करने भी आए थे। आने के बाद 14 साल में एक मृत्यु नहीं हुई। और उससे बड़ी बात सरकार को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा परिवार नियोजन पर। क्यों? कहा इसलिए कि पूरा गांव ब्रह्मचारी हो गया। माई 14 साल पूरा गांव सब साधु हो गए, सब औरतें सन्यासिनी हो गई अयोध्या की। सारे लोग राम के वियोग में कहा एकदम ब्रह्मचारी हो गए। नहीं तो सीधा सा सवाल है, जंगल राम को हुआ था भरत को नहीं। भरत को 14 साल में लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ? चलो मान लो भरत 14 किलोमीटर दूर रहते थे राजमहल छोड़ के, तो एक मकान में शत्रुघ्न और उनकी पत्नी रहते थे ना। तो 14 साल में शत्रुघ्न को लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों? जंगल राम को हुआ और भोगा लक्ष्मण ने, और जितना लक्ष्मण ने भोगा उससे दूना भरत जी ने भोगा। और एक मकान में रहते हुए सबसे छोटी बहन श्रुतकीर्ति पति दिन रात साथ है, लेकिन 14 साल पति वियोगिनी थी, वो पति सुख से वंचित थी। अब इससे बड़ा त्याग का प्रमाण क्या होगा दुनिया में? 14 साल में एक भी बेटा अयोध्या में पैदा नहीं हुआ। और जब राम जी आए हैं राजा बन गए तो राम जी को ही 2 लड़के पैदा नहीं हुए। आप रामायण पढ़िएगा, सारे बहनों को सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सबको एक साथ 2 लड़कों हुआ है।
सीता के दू लड़का तो दू लड़का सब भाई को रामायण उत्तरकांड पढ़ लो। कहा दुई दुई सूता सब भाई के, दुई दुई सूता सब भाई के रे, दुई दुई सूते सब भाई के रे, दुई दुई सूते सब भाई के। भरत को दो लड़के तक्ष और पुष्कल, एक पर तक्षशिला है और एक पुष्कल विदेश में है। लक्ष्मण के दो लड़के, शत्रुघ्न के दो लड़के और दो लड़के राम जी के। कहा दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश बेट पुराणन गाए, लव कुश बेट पुराणन गाए, लव कुश बेट पुराणन गाए। दो लड़के राम जी को हुए राजा बनने के बाद तो चारों भाइयों को दो दो बेटा पैदा हुए। और उसके पहले भरत के राज में ना कोई मरा और ना कोई बढ़ा, न आबादी बढ़ी न आबादी घटी, जो जहां जितना था उतना ही रह गया। ये है राज, कोस दूना कर दिया भरतलाल जी ने, एरिया दूना बढ़ा दिया। भरत का राज्य एकदम सबसे सराहनीय रहा। आज भगवान राम की कृपा भरत पर हो गई और राम की कृपा जिस पर हो जाए थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे। भगवान को जो समझ गया वो समझता ही रहा। बस आप एक घंटी और आनंद ले ले। हमारा राम कैसा है ये प्रसंग कल से चल रहा है। भगवान राम को समझने वाला समझ गया। श्रृंगबेरपुर में राम जी सीता जी के साथ सोए हुए चटाई पर, सीन देखो, दृश्य देखो, झांकी देखो। 12 बज रहा है, आधी रात है और आधी रात को राम जी सोए हैं और सीता बगल में है, बीच में धनुष है और थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके पहरा दे रहे हैं। रात को 12 बजे एक आदमी आ गया। कहा लक्ष्मण के पास। बोला कौन था? कहा निषाद राज, जंगल का राजा। बॉडीगार्ड कौन है? जो दिन को नाव चलाता है, केवट। दिन भर नाव चलाता है, रात भर राजा के साथ घूमता है, निषाद राज के साथ। और निषाद राज जंगल का राजा, कोल भीलों का राजा आ गया। लक्ष्मण जी बैठे हैं और वहीं बैठ गया। थोड़ी दूर पर हाथ बांध करके केवट बैठ गया, जो नदी के किनारे नाव चलाता है। और केवट दूर है, निषाद राज लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। सामने श्री राम मैया जानकी के साथ चटाई पर सोए हैं। निषाद राज ने 12 बजे रात को एक बात कहा, लक्ष्मण। कहा आपकी अम्मा कैकेयी बड़ी खराब है। कहा कैसे? जरा सा दोहा पढ़िएगा। 12 बजे रात को बोला, कैकेयी नंदन मंदमती। मंदमती माने पागल, आधा पागल। कहा आधा पागल। अब आधा पागल का मतलब आप समझ लें। एक हमको बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब आने वाले थे। पहले डिप्टी साहब रहते थे, बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए। अब तो कमलेश राय जी बताएंगे कि अब क्या हो गया है, चूंकि हमको उस सबसे मतलब है नहीं। पहले छोट राजा क्या है, डिप्टी साहब आया था, बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। अब क्या हो गए, पहले ग्राम सेवक, अब ग्राम विकास अधिकारी। बुझा था बाप रे बाप, जोगी को मेन पी है। अब पद वही है, नाम बदल गया, ग्राम विकास अधिकारी। चलो साहब, तो एक लड़का स्कूल में बहुत बदमाश था। मास्टर साहब कहे, सुन तय मत ये बहने कल काहे कल ड्यूटी साहब आओ था, तय कुछ गड़बड़ कर दी, कल ना आई साहब। अब ड्यूटी साहब आने वाले हैं, बदमाशवा कैसे चुप है? अब वही में लुकल है पीछे में। अब डिप्टी साहब आए, मास्टर हेडमास्टर माला पहनाए, डिप्टी साहब के सामने सब लड़के खड़े हो गए। वही में बदमाशों पीछे से घुस के आगे खड़ा। मास्टर साहब के तिरछे ताकत पीछे जो
ऐठक पैठक हो मास्टर की कुछ गड़बड़ करी। डिप्टी साहब ने लड़कों से कहा, बच्चों कहा एक प्रश्न बताओ। कहा पूछिए सर। तो डिप्टी साहब ने पूछा, बताओ एक हवाई जहाज 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लंदन से बंबई आ रहा है, बताओ मेरी उम्र क्या है? अब सारे लड़के मूड़ी झुकाए, मास्टर हेडमास्टर मूड़ी झुकाए, तो बदमाशवा हाथ उठाया जो सबसे आगे था। बदमाशवा कहे जी, मास्टर कहे अरे नीचे कर, समझे कुछ अंडे बंडे बोले तो और तेज कहा सर हम बताओ। डिप्टी साहब ने कहा बताओ। कहा एक बार फिर प्रश्न दोहराइए। कहा सुनो बेटा। कहा जी। कहा बताओ एक हवाई जहाज 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लंदन से बंबई आ रहा है, बताओ मेरी उम्र क्या है? लड़के ने कहा आपकी उम्र 40 साल है। डिप्टी साहब ने कहा राइट, एकदम सही बताए। मास्टर कहना रे बदमाशवा कैसे बतौले रे। मनवा में मास्टर सोचे लगा कि बदमाशवा कैसे बता दे। डिप्टी साहब खुश हो गए, वाह बेटा शाबाश, सही बताए, एकदम सही बताए, मेरी उम्र 40 साल है। कैसे बताए, विधि बताओ। लड़के ने कहा लघुत्तम विधि से। लघुत्तम विधि से। कहा फार्मूला बताओ। अब मास्टर हेडमास्टर के सामने लड़का देखा, एकदम तकले मास्टर के पीछावा तकले कि भागे की जगह हो कि ना। कहले सर आपकी उम्र 40 साल। कहा कैसे बताए? कहा लघुत्तम विधि। कहा फार्मूला बताओ, सूत्र बताओ। कहा सर मेरा बड़ा भाई है 20 साल का। कहा तो आधा पागल है। वो देखो बात वहीं से घूमी थी वहीं आ गई। तो लड़कवा कहा सर मेरा बड़ा भाई है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पागल है, तो मैंने हिसाब लगा लिया कि आप जरूर 40 के हो। कहा क्यों? कहा आप पूरे पागल हो के चलल भाग। कल आप पूरे पागल हो डिप्टी साहब, पूरा पागल। मास्टर साहब कहे सुन 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 माला पहन ले, सही उत्तर दे ले, सही उत्तर दे ले। ए तो आधी रात को निषाद बोला लक्ष्मण जी से, ए भैया काका कहे कहे नंदन मंदमती, अरे दादा कठिन कुटिल पनकीन, आपकी अम्मा के ही पागल है। का क्यों? कहे जेहि रघुनंदन जानकी, राम जी और सीता इनको सुख अवसर दुख दीन। बताओ इनके सुख का समय था, इनको दुख दे दिया। ये इनके वटवा जो बन रहा वो हाथ जोड़ के बैठा रहा, कनवा कर हरे बाकी लोग का बतिया। तो लक्ष्मण बोले फिल्मी गाना गा। लक्ष्मण ने कहा सुन यहाँ तय हुए भाई हम हैं, हमने के अलावा क्यों तीसर का ना है, वो लोग दूसरे सूती गए हो। कहा तो लक्ष्मण जी 12 बजे रात को श्रृंगबेरपुर में और निषाद राज से बता दिए। क्या बता दिए? फिल्मी गाना राज की बात बताए, राज की बात बताए बड़ी, राज की बात बताए बड़ी ही उलझन है, राज की बात बताए। बोल नहीं रहा। हाँ हाथ ले जाते हो बाबू, तो बढ़ा भी दो, इनका थोड़ा कम है। चलो चलो। लक्ष्मण ने कहा एक राज की बात बताऊं, किसी को बोलना मत। कहा क्या? लक्ष्मण ने कहा चुप चुप, नहीं इनको कैकेयी ने कुछ किया है न दुनिया ने, क्यों से कहिए मत, केवट दूर है। निषाद राज कहा थोड़े माई को दोष ना है। कहा एकदम ना पागल है का। आधी रात को लक्ष्मण ने कहा दादा
जानते हो ये कौन है? कहा अरे ये अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती नरेंद्र राज दशरथ के बेटवा राम है ना। कहा ये तो तुमको गलतफहमी है। आधी रात को लक्ष्मण ने बताया। क्या बताया? कहा सुनो दादा, किसी को मत बताना। जानते हो कौन है? कहा ना। तो आधी रात को क्या लक्ष्मण ने बताया जंगल में? कहा है राम ब्रह्मा। बता दिया, केवट को नहीं निषाद राज को। कहे राम ब्रह्मा अरे परमारथ रूपा राम हो राम ब्रह्म परमारथ रूपा राम हो राम ब्रह्म परमारथ रूपा राम हो। आधी रात को लक्ष्मण ने कहा ए दादा निषाद राज जंगल के राजा सुन, ये साधारण आदमी नहीं है। इनको सुख दुख पाप पुण्य धूप छां धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं है। काय क्या है? काय कोई फार्मूला इनके पर लागू नहीं होगा। बोले क्यों? तो आधी रात को लक्ष्मण ने बताया राम ब्रह्म है। अरे पागल, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। ये इनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। निषाद राज के साथ एक आदमी और सुन रहा था। बोले कौन है? हथवा पानी के केवटवा मल्लहवा आए। ये तो बता दी है ये ब्रह्म है। आए दादा आए 2 बजे रात को राजा निषाद गया अपने घर। भगवान राम और सीता सोए थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, लेकिन केवट नहीं सोया। आधी रात के बाद आ गया नदी के किनारे। 50 नाय लगी थी और रतिये के कुलही नैयर के ले जाए के नदिया में बोर ले मल्लाह तो रहे पूरा रात नाय सब बोर दिया। अपनी एक नाय लेकर के नदी के किनारे से हट के बीच में खड़ा हो गया। उसको मालूम चल गया कि अब ये सुबह उठेंगे और यह रास्ता बा यही रास्ता जाएंगे। अब वो जान गया कि ये जो सोया है ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद घन परमात्मा धर्म मंडन पाप खंडन सुबुद्धि सागर सौम्य मूर्ति करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम ये तो भगवान है। और मेरा परम सौभाग्य होगा कि ये मेरी नाव में मेरे साथ बैठ के और उस पार जाएगा। 49 नाव डुबा दिया और अपनी नाव लेके एकदम बीच नदी के में खड़ा हो गया। उसको मालूम था कि रास्ता यही है उस पार जाने का। और सुबह वाह जगत नियंता जगदाधार भगवान राम ए जीवाचार्य लक्ष्मण परम्बा यम्बा जगदम्बा सीता सही में उसके नदिया के किनारवा आई गए। दादा वो रात को ही जान गया है कि ये भगवान है और भगवान है। केवट राम जी पश्चिम से आए। केवट नदी में खड़ा है नाव लेके पूर्व देख रहा है। भक्त है लेकिन हठीला, प्रेम है लेकिन दिखाता नहीं है। कहा फिर भगवान राम नदी के किनारे आए। पूरी दुनिया श्री राम से मांगती है और आज राम नदी के किनारे खड़े हो गए और जोर से चिल्ला रहे हैं। केवटवा सुनी नहीं रहा है। भगवान राम पुकार रहे हैं। पहले देहात में माताएं गाती थी केवट केवट राम पुकारी हो केवट केवट राम पुकारी हो केवट केवट राम पुकारी हो केवट केवट राम पुकारी। केवट भैया सुनते नहीं है। नहीं सुना? फिर बोले राम जी एक केवट दादा नहीं सुना। तीसरी बार राम जी जोर से चिल्लाए। अगल बगल के लोग सुने ए दादा केवट तकल कहा। राम जी बोले समझे कमर सुना सका हमको उस पार कर दो दादा। का नहीं मौका ना है ना जा। अरे का इधर आ गया आया
कहा दादा हमको उस पार जाना है। कहा जाओ तो। कहा नाव आप ही की है। गोस्वामी जी ने कहा मागी नाव अरे न केवटयाना। अच्छा मान लो रामपुर जहानागंज से धरवारा चकरपानपुर जाना है और रात को एक ही रिक्शा हो 5 बजे भोर में रिक्शा टेम्पू और अगल बगल कुछ न हो 3 सवारी आए ए बाबू चकरपानपुर चलबा तो रिक्शा है जो चाहे नहीं बाबू ना बात खत्म। केवट ने ऐसा ही नहीं किया। भगवान राम बोले दादा हमको उस पार जाना है। कहा नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण कहना कहे ना जेबे ई बताओ। ठीक है मत जेबे लेकिन ईद बताओ तोर पंचर है कि मोबिल खराब है कि तोर पिस्टन पड़ल है कि रवा करत हुए काहे ना जेबे। तो केवट बोला कहे मागी नाव न केवट आना मागी नाव तुम्हारा मरा महामदाना। कही तुम्हारा मरा महामदाना। रिक्शा एक है टेम्पू एक है मत जो भैया। बोल कैसे रहा है भगवान बोली आगे चलोगे नहीं। लक्ष्मण कहना कहाँ है। गलत तुम्हें जाना था। टेढ़ बोल रहा है गलत तुम्हें जाना था। कहा तुम्हार मरम में जाना। अरे तुम्हें जाना था। लक्ष्मण कहे ए भाई का जाना था। केवट केवल तुम्हारे बारे में तो कुछ न जाना था। तू टपर टपर मत बोला। तू एक और इनके बारे में जाना था। जान तो उड़ती गल है बताओ तना। तब केवट बोला मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आपके खानदान के बारे में जानता हूँ। राम जी के सामने लक्ष्मण जी बोले भैया एक बाण मारूं इसका खानदान साफ हो जाए। राम जी धीरे से कहे टम्पू आगे जाऊ के बाबू हैं मर्द देबा एक बाद पैदल चलबा नैया है हो। केवट बोला सरकार मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप ही के बारे में नहीं आपके खानदान के बारे में जानता हूँ। अरे लक्ष्मण कहे कुछ आगे में बढ़े थे भाई। राम जी बोले अच्छा ये दादा बताओ हमारे बारे में क्या जानते हो। तो केवट बोला माताएं गीत गाती हैं जादू आप जादूगर हैं। कहा कैसे। कहा जादू बात तोहरे घर नवा में जादू बात तोहरे घर नवा में जादू बात तोहरे घर नवा में जादू आपके घर में जादू है। का क्या जादू है। कहा एक एक जने को बताई। का बताओ। भरत लाल जी के माई कहाँ वे अंगुरी पर रथ के चक्का चलावे। भरत लाल के माई कहाँ वे अंगुरी पे रथ के चक्का चलावे। भरत लाल के माई कहाँ वे अंगुरी पे रथ के चक्का चलावे। समर भूमि मैदानवा में जादू बात तोहरे घर नवा में जादू बात तोहरे घर नवा में सुन लिया ने। भरत लाल जी के माई कहाँ तुहार माई कैकेयी अपने बाप के साथ लड़ने गई थी देवासुर संग्राम में। तयंगुरी पर रथ के चक्का चलाई धुर्रा टूट गया रथवा।
कैकेयी वही में हाथ डाल दिया और ओकरे हथवा पर पूरा रथ चलल है। ये भैया जादू नाम का है, हाथे पर इधुर्रा का काम करी, हथवा ना कट गया है। कहा तब और क्या जानते हो? कहा सरकार तुम्हारा पूरा वोटर लिस्ट जानता है। कहा बताओ? कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम सुभद्रा करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम सुभद्रा करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम सुभद्रा करावा। यज्ञ कराई के खीर मंगावा, खीर खियाई के लैका हो। ई खाली तोहर है यहाँ होला ये दादा केवटवा का और कुछ बताई? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम सुभद्रा करावा। यज्ञ कराई के खीर मंगावा, खीर खियाई के लैका हो आवा। कहाँ? दशरथ जी के भवनवा में जादू जादू बात हरे 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 भवनवा में जादू। कुछ और? कहा दादा? कहा हाँ। कहा मैं आपका मर्म जानता हूँ। कहा क्या? साफ नहीं बता रहा है कि आप भगवान है, मैं जानता हूँ। कहा सरकार? कहा हाँ। कहा आपके चरण में जो धूल है, चरण में जो धूल है मैंने सुना है वो बहुत गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है? कहा क्या गड़बड़ है? कहा यही राजा ऋषि पत्नी करी। लगातार मैं 20 दिसंबर से बोल रहा हूँ, 20 दिसंबर से लगातार, एक दिन का समय नहीं। खूब दिन भर सोया हुआ है। 1-2 दिन गैप मिल जाता है तो बैटरी चार्ज। अब यहाँ आपका 9 को खत्म होगा, 10 को हमको लखनऊ पहले बाराबंकी में बोलना है, 11 को हमारे घर में शादी है और 12 से नई पलिया में दुर्गा प्रिंसिपल चंडेश्वर डिग्री कॉलेज रिटायर्ड जग 12 को कलश यात्रा है। लगातार है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शांत रहिए तो हम तो 1 घंटा में घर में होते हैं। क्या? केवट बोला अरे दादा जही ऋषि पत्नी तरी। मैंने सुना है आपके पैर में जो धूल है वो बड़ी जादूगर है। कहा क्या? कहा जही ऋषि पत्नी तरी। आपके पैर की धूल इतनी गड़बड़ है कि पाथर हो गई थी गौतम की औरत अहिल्या, और आपने पैर छुआ दिया तो पत्थरा में हरारू हो गया। ये दादा केवट से राम जी बोले तू क्यों डर रहे हो? कहा अगर मैं आपको अपनी नैया पर चढ़ा दूंगा कहीं तरनी मुनि हरनी हो जाई, तरनी मुनि हरनी होई जाई, तरनी मुनि हरनी होई जाई। बात पर मोदी अगर हमार लकड़ी का नाव कहीं में हरारू हो गया तब हम क्या करें? लक्ष्मण जी आगे आगे हमारे
हाँ 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 ए लक्ष्मण कहले ए बाबू अगर तोहार गोड़वा हमरे नैया में छुआई जाई आ हमार नैया में हरारू हो जाई तब लक्ष्मण जी कहले है हरा हम बताएं काका लक्ष्मण जी धीरे से कहले तब तो मजे है बे अगर तोर नैया में हरारू हो जाई रामानंद भाई सुना कितना बढ़िया बात बताओ तो कि वटवा से लक्ष्मण जी कहले एक काम कर अगर तोर नाव में हरारू हो जाई तब तो मजा है केवट कहले का भैया कहना लक्ष्मण धीरे से कि एक ठे घरे रही एक ठे घाटे पर रही एक ठे घरे ले रहिए ऐठे घाटवा पर रही तोरे जो मत तो करी केवटो बड़ा चलाक रहे माई धीरे से कहले ये बाबू लक्ष्मण दुई में हरारू रखले कितना फायदा होला जाना कहना नहीं धीरे से कहले अपने वापस कहीं पूछ लेता केवट बोला कि तू ना जाना कहना तो केवट कहले अपने दादा से पूछ लेता तो तुहार दादा बता देते हैं का कैसे तो केवट ताना मारा अरे पहले दशरथ तीना तेरा बाप अरे दादा दशरथ तीना अत्रिया नहीं करत रामा हो रामा क्या नहीं करते रामा हो रामा दशरथ की नती क्या नहीं करते रामा हो रामा दशरथ की नती क्या नहीं करते रामा हो रामा अगर तेरा बाप 3 शादी नहीं करता कुंवर लखन प्रताप सिंह तो परिणाम जानते हो क्या होता कहना कहाँ तब काहे अरे तब काहे हाई पन पास पथरूते रामा है काहे पन पास पथरूते रामा है तब काहे पन पास पथरूते रामा है अगर तेरा बाप 3 शादी नहीं करता लक्ष्मण तो आप तीनों शायद जंगल नहीं जाते राम जी धीरे से कहे लक्ष्मण ज्यादा बात करोगे तो भेद ज्यादा ही खोल देगा लगत कोनो हमारे यहाँ को कुल फाइल हरे भेज दे ले फाइल चोरी हो गई है कहा गड़बड़ाई देगा मामला तो भगवान राम ने कहा दादा कहा हाँ कहा हमको उस पार जाना है कहा एक ही ऑप्शन है कहा क्या कहा आपका पैर जो है ना वो मैं दोनों पैर धोऊंगा क्योंकि उसमें जादूगर धूल है अब भगवान राम ने कहा कोई और उपाय कहा है साहब मैं दुनिया से कलंकित नहीं होऊंगा एक उपाय बता रहा हूँ कहा बता दो कहा यही घाट थोड़ी दूरी है यही घाट थोड़ी दूरिया है आदत थोड़ी दूरिया है अटिलो जल था दिखाई हूँ जो अटिलो जल था दिखाई हूँ जो अटिलो जल था दिखाई हूँ जो क्या कहा सरकार मैं गांव की गाली नहीं सुनूंगा ई घटवा छोड़ दो आधा किलोमीटर तनी से आगे चल जा कहा वहां कहा कटिलो जल था दिखाई हूँ जो वो घटवा पर पूरा गंगा में कमर तक पानी बहा करियाई ले चल जा राम जी धीरे से बोले केवट दादा कहा हाँ कर हई हम तू जन ये लोग कैसे नहीं है केवट ने उपाय बताया केवट बोला राम जी हाँ का बाएं तरफ अपनी पत्नी सीता को उठा लीजिए गोद अब दहीने हन्हे उठा दाई जो चक्कर चक्कर बोलो तुम दहीने हन्हे ले ला अब बाएं अपनी औरत सीता को ले लीजिए गोद में और एक पैरवा नदिया के पार कायदा एक पैर वो पार कायदा 1.5 सेकंड में लांग देगा राम जी बोले केवट दादा कहा हाँ हमारा पैर कितना बड़ा है
इतना बड़ा। केवट बोला नदी गंगा पार नहीं कर पाओगे आप, आपका पैर नदी के उस पार तक नहीं जाएगा। राम जी बोले ना। कहा साहब, कहा हाँ, कहा एक उत्तर दे दीजिए। कहा क्या? कहा आज आपका पैर नदी को पार नहीं कर पा रहा है। कहा हाँ। तो केवट बोला धीरे से हमका बताई दो कि वो दिनवा पैर के कर रहा। कहा किस दिन? तो केवट प्रश्न पूछ दिया, अरे बलि ही छलना जब। आप कथा जानते हैं तो आपका ध्यान चला जाएगा। कहला बलि ही छलन जब, अरे गयऊ पताला राम हो रामा। बलि ही छलन जब गयऊ पताला राम हो रामा। बलि ही छलन जब गयऊ पताला राम हो रामा। जब आप राजा बलि को छलने गए थे, धीरे से पूछा तो एक गोड़वा तोहार गयल पताल में, एक पैर गया ब्रह्मलोक में। केवट बोला राम जी कई फाइल मेरे पास है, आप एक फाइल के चक्कर में हैं। आगे बढ़िए। आप जब राजा बलि को छलने गए थे, 3 पग में तीनों लोग नाप लिए थे। कहा एक पैर आपका गया पाताल में और एक पैर गया ब्रह्मलोक में। कहा कब? ब्रह्मा जी दौड़ करके पौवा का अंगूठवा धोई के रख लिए कमंडल में। और ये राजा भगीरथ जब धरती पर पैदा हुए तो ब्रह्मा से गए वरदान मांगने, तो ब्रह्मा देव ने उसी कमंडल से 2 बूंद पानी दे दिया और उसी 2 बूंद पानी से भागीरथी गंगा पैदा हो गई। पानी कहां से है? कहा आपके पैर के अंगूठे को धो करके ब्रह्मा ने रखा था और उसी अंगूठे के पानी को दे दिया राजा भगीरथ को, तो भागीरथी गंगा पैदा हो गई। गंगा मैं जानता हूं आपकी बेटी है, आपके पैर के अंगूठे से पैदा है। और अब मैं जानता हूं राम जी आप गंगा को लांग के नहीं जाओगे क्योंकि आपकी बेटी है। कोई भी बाप अपने बेटी को लांग के नहीं जाएगा। दूसरी बात, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मेहरारू के कोरा में ना उठेबा। अगर राम जी नदी पार कैले होते सीता के गोद में उठाए तो हमारे बाबू जहाना का चिड़ैया कोट कपारे पर लेके घूमी पंडित आवा बैठ गया। क्यों पूछती का कर थोड़ा तो लोग कहते राम कैले रहना तो हम करते तो का होगा। राम पत्नी को गोद में नहीं उठाएंगे, अमर्यादा है। और राम गंगा पार नहीं करेंगे, गंगा बेटी है। कहा तब कहे जादू बात तोहरे चरणवा में, जादू बात तोहरे चरणवा में, जादू बात तोहरे चरणवा में, कहा बोलो। कहा दादा एक काम करो। कहा हाँ। कहा हो तो विलंब उतारहु पारू। ये 36 रील 16 है, लेकिन अब 14 रील में काटना पड़ेगा, नहीं तो आप घबरा जाओगे और हम भी घबरा जाएंगे। चलो भगवान राम ने कहा हो तो विलंब उतारहु पारू। कहा सरकार 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। कहा 2 मिनट खड़े रहिए, मैं अभी आया। काका कल धोए वाला बर्तनों में ना हो। कहा घरे। केवट दौड़ के घर गया और जब घर गया तो अपनी औरत को बुलाया। कहा जल्दी आओ पगलो मत। काका कहा नदिया के किनारों भगवान आए हैं और जल्दी चल तनी नया बर्तन ले ले। केवट के मेहरारू कहले जिंदगी भर मरला केकड़ा, पकड़ला भुट्टी, खैला गोंजर, बर्तन ले ही ना आइला घरवा, हम खपड़ी लेके चली। केवट कहा करे कोनो बर्तन घरे ना हो, पितरी का कहला चुप रहा। भगवान को गोड़ धोए के पितरी के थरिया, पितरी के थरिया में खैबा 3 साल खायला 2 बरिस पहले मर जाएगा। सबसे खराब बर्तन पितरी के हमारी 3 बरिस दोनों टाइम लगातार खायला
75 रोग होई। ओकरे इतना खराब बर्तन है कौन ना न समझ में आवे तो सीधे गांव के भाषा में समझाए दे। दाल भात सान के पितरी के थरिया में रख दे, सान के रख दे। अब 15 मिनट बाद ओके हटावा, दलिया भतवा ओकरे नीचवा एकदम करिया हो जाई थरियावा। अब बहने जाके देख लिया ना, अगर होई तो थरिया लिए के हम दे दिया हैं। पितरी के थरिया में खैबू पितरा खैरे के बाद समझ ला उल्टिए हो का फूल के थरिया हो कारे राम राम फूल ओकर महक बहुत खराब हो गया के बटा कल अल्मुनिया ना कल अल्मुनिया के बर्तन में खैले से दलिदरी हो गई। अल्मुनिया का लोटा अल्मुनिया का थरिया जेकरे घरे हो समझ लो जिंदगी भर मामा दलिदरे रह गई। सुदामा के साधु कितनों कमाई हैं अगर अल्मुनिया के लोटा से पानी पिए थे, अल्मुनिया के थरिया में खाना खाता तो जिंदगी भर ऊ कर्जे भरत रह जाए। अल्मुनिया का लोटा थरिया कौन काम में ना आवे, थरिया से खाली भैंस गाय का हौदी धो। अल्मुनिया का लोटा है तो के ले ला ओ हर भाई अशुद्ध उसे खाना ना हो। केवट बोला करे कौनो बर्तन ना है, कहले दू चीज है, दू चीज है उसे शुद्ध कुछ ना है। काका कहले अरे हमार पागलपति एक चीज है कठौती, एक चीज है कठौता। लकड़ी के बर्तन में अगर पानी धो लेबा राम जी का गोड़ तो लकड़िया के जो बर्तनवा है पनिया सोख ले समझ जाई कई बरिस चरणोदक का फल में रही। कठौती है कठौता है। आज के 25 साल पहले केहू के फूल के थरिया स्टील के थरिया अगौना भगौना में आटा ना सराय माई सराय 25 साल पहले लगभग सबके घरे वह लकड़िया वाला कठौतवे रहे। कितना बड़ा है ओकर जे खैले है देखा आज ले हमने झूठा चला जाला ऐसे तार हवा कुछ कस के तड़प जा तो हम तो बेहोश हो जाए हैं हाँ ना कुछ। लेकिन पहले को वही कठौता में बड़ा जान रहे लकड़ी के हैं। तब देखा कुल बुढ़िया माई टप 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 चलत कुल देखा कुल कठौता में आटा सनले हैं, जाता चलौले हैं, मूसर से धान कुटले हैं, 4 बजे भोर में गौले हैं उठा सखी राम भजन। 4 बजे भोर में जाता चलावे अब बूढ़ा गावे उठा सखी राम भजा। सुतले में काबा सुतले में काबा यह माई सखी राम भजा। सुतले में काबा उठा सखी राम भजा। का क्या कहा बहुत नजदीक साउंड है ना बेटा, सीटी लेगा चलो का फिर अब केवट की पत्नी बोली 2 चीज है, एक लकड़ी की कठौती छोटी है और एक लकड़ी का कठौता बड़ा है। केवटवा कलर गोड़वा में धूल है, धूल में जादू है। काका लकड़ी की छुआ देना तो मेहरारू बन जाए। कठौती सोच रहा स्त्रीलिंग है, अगर कठौती में छुआ दिए कहीं लड़की हो गई आय हो माई पैदा भई तब वो दिक्कत लड़की है। देखा किरण भी बड़ा लड़की का पक्ष लेते सही कर। पहलवा बाबू जितनी टेम्पू जीप वाले ड्राइवर रहे कुल एक ठे मेडवाइफ सेट कैले रहे, जहानागंज से लेके आजमगढ़ ले। हमारे गांव में कोई तोरिया के लिए 50 रुपया दे दिया। यह हो 20 बरिस पहले केहू अरे होकर टेम्पुआ बोलावा तो टेम्पू वाला बतावा फलानी बहुत बढ़िया है जहानागंज में। अरे बाबू वहीं चला लिया के मामा ठरकवा तुरंत डॉक्टराइन 50 रुपया दे जो तो अपन काम कर मेडवाई। अच्छा वही टेम्पू में जो ने मेहरारू के लड़का ठोकर मर्दो हो टेम्पू वाला है घूमत हो आगे पीछे 3 घंटा बाद आवाज आई रोले उत भाई लड़की पहले वो मेडवाइफ को मुंह गिर गए जो पैदा कर धीरे से गलत तोरे लड़की भाई जो ने भइल है वो मुंह हर कई
पोंछ धोई के लिए आई बहरे घूमत रहना लड़की के पापा है लेवल जाए बाबू है तोरे लक्ष्मी आई ना गिरल टेम्पुए में बेहोश हो गल मरता आय हो माई दूध रहनी और आ गई टेम्पुए में और टेम्पू वाला बिना स्टार्ट कर ले भाग गया लोग के 50 के बाद आशा रहे कि हो कुछ नहीं लई पैदा भइल तो सब दुखी भइल आ घरे सुबह भोर में गांव के लोग पूछल बूढ़ा 80 बरिस के दुआरे बैठल एक जने कह रहे है दादी तोर पुतोहिया रतिया गल कुछ सुनायल ना कुछ भइल कहनी ना ए भैया तू अपन काम करा 3 ठरनी चौथी और आ गई हमारे घर कोई तक है हमारे घर आवत थी ए लड़की पैदा भइल कबो रोले अब सयान हो गई तब बाप के रोले 14 साल पार कैले तो बाप के आंखी से लुत्ती छनकाना जब लड़की के देखे नहीं बपवा लोग लड़कियां बढ़त थे लेकिन बाप से पूछा बढ़त थे उनके तो धरती जब लौकत ना ए बियाह कर दा जाई तबो रोई ओसे मिले जाओ करे घरे तबो रोई घर से आई नहीं हरे तबो रोई जिंदगी भर रोई ठीक जाई तबो रोई ओकरे के यहाँ चल जा तबो रोई तबो रोई ए केवट हले देख सुन हई कठौती के फेर ई लड़की फेंकी ना चाहिए काका बोले केवट अरे रजाय सुपा का कहले दादा पानी कठौता भरी ले आवा कहले कठौता अगर कठौतवा छुआऊ दी है लइका होई कुछ न करी तो मछली मारी नदी किनारे नाई में का पानी उदही कल लइका रही ठीक है कहा केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी का ठाउता भर ले लियावा पानी का ठाउता भर ले लियावा केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय देखो हम बड़ा तेजी से स्पीड भगा रहे हैं केवटवा एक कठौता पानी लेके आवत था लक्ष्मण कह रहे हैं भैया गोड़ धोई कि नहवाई इतना बड़ा बर्तन में पानी लेके आवत था केवट पानी लेके आया आहा राम जी के सामने खड़ा हो गया लक्ष्मण कहते भैया जल्दी रहे केवट कह रहे 1 मिनट में लगी भगवान का पैर धोने लगा अम्मा हो केवट कच्छ मच्छ खाने वाला है भगवान का जब पैर पकड़ा तो 33 करोड़ देवता पार आ गए बादल पर बारी केवट ये भाग तुमको मिला तरी से धोले के बाद हम दे दिया केवट भैया तकल पूरा बरात कल का लोग कहना तनी तनी केवटवा कले तना पापड़ हम बेलनी गए कटोरी कुल्ली है तो पूरा तो कठौती हुआ है चल केवट का अच्छा देते हैं ऊपर हालों का नीचे मत आया केवट भगवान का एक पैर धोया तो ऊपर से देवता आकाश से फूल बरसाए रहे हैं केवट भगवान राम दूसर का पैरवा रख दिए और दूसर का उठाई दिए केवट कह रहे हे भगवान काका कल तुहार हम गोड़ ना धोते कहता कल गोड़वा के धूर न धोत काफी कल गोड़वा तोहर धोए देहली फिर तू नीचे वहां रखी देहला तो धूरिया तो लगी गई हमके तोरे गोड़ से परेशानी है तोरे धूरी से लक्ष्मण कहला तब केवट कहा दोनों गोड़वा एक साथे उठावा लक्ष्मण कहला करे स्प्रिंग है कैसे उठी तो केवट बोला राम जी कहा दोनों हाथ हमारे कपारे बधा दोनों हथावा हमारे कपड़ा बधा इकट्ठा बैलेंस बनावा चट दे धो दे पट दे चढ़ा दे मुस्कियाए राम जी मुस्कियाए का हो लक्ष्मण का कहत कल मोर समझन ना आवत ई कौन भाषा बोलत हो भगवान राम ने कहा करना पड़ेगा नहीं तो
संत जी गाते थे, कहाँ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, अरे वो प्रभु को नियम बदलते देखा। दादा प्रबल प्रेम का पाले पढ़कर, अरे वो प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टल देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टल देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टल देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ करी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान न टलते। भगवान को माई दोनों पैर एक साथ उठाना पड़ा। केवल अपने दोनों पैर को जब राम जी का धो लिया तो नाव में बिठा लिया। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता तीनों नैया में बैठ गए। केवट आनंद में है, प्रसन्न है, आह्लादित है, प्रसन्न चित्त है और दोनों हाथ से नाव चला रहा है। 7 या 8 मिनट और लगेगा। केवट भगवान को ले गया एकदम नदी के बीच में। फिर ऐसा का मरले नैया, फिर जहां से चलल रहे वहीं आ गए। राम कहना यार काय काल ए प्रभु अगवा भंवरी है, नैया वही में घुस जाई, अगवा खराब है। फिर ले गए, फिर मरले नैया वो हर गई, फिर पीछे में ले गया, फिर मरले बाएं हाथे नैया, फिर वहीं आ गया। भगवान कहे केवट कहाँ 4 चक्कर हो गए, मर्दवा कब ले चल। केवट कहले 4 चक्कर में घबरा गया। कहना हाँ केवट कनवा में कहले 84 लाख चक्कर तू कटवाला तो हम तो एको दाई न बोल 84 लाख चक्कर तू कटवाला तो हम तो एको ना दाई बोलली। ए दादा तू ये चक्कर में घबरा गईला, अब ही 84 चक्कर कटवाई। लक्ष्मण जी कहना अब की मारब तो यही में समाय गई बात। जल्दी कर। केवट बोला बिहार ना गल हवा, कहना कहा जानला बिहार में ने बतावल जाला के हई कहे धनी बानी हो। भगुआ चलत है बाबू ओम प्रकाश सिंह, छोट रहल जाए, इतना जातिवाद, इतना भगवान में हिंदू बट गई कि न होली जना थे, न दीपावली जना थे, न दशहरा जना थे। पहले होली रहे, गांव में ढोलक लेके दुआरे दुआरे जाए, सब खूब होलिका होखे। देखा भैया ये कुछ हो चुका हो है, होली होखे और सब गावे बजावे, टिकिया समोसा गुड़े का रस, वही में भांगो पड़ जाए, वही में खूब फगुआ गवाए। केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार। सतीराम भाई देखा है अब भोले बाबा के जगावत है। ई पहले के बूढ़ हो, अरे केहू देखला हो यार, अरे केहू देखला हो यार, हमरे बलम बउला। केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बलम बउला। केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बलम बउला। गांव को जे पर मनई रहे वही के दुआरे गावल जाए, तो कुछ मिलू जाए। ओम प्रकाश बाबू तोरे से पर मनई तो ना हर के लोग आई होलिया गवात है, बाभन चिल्लात हो, अरे सबके बलम खाले दही चूड़ा, सबके बलम खाले दही चूड़ा, सबके बलम खाले दही चूड़ा, हमारे बलम खाले भागयो भतूरा, हमारे बलम खाले भतूरा,
पार्वती माई भोले बाबा को खोज रही हैं अब कह रही हैं कहीं देखला भैया लोग कहला के कहीं हमरे पगला के का कैसन रहना कहना सबके बलम खा ले दही और चूरा हमरे बलम खा ले भांग और धतूरा। एक थोड़ा लड़का कहले ए भाई कैसन रहना कहे सोहे चंदा लीलार अरे सोहे चंदा लीलार हमरे चंदा लीलार हमरे बड़ा लंबा है केवल टेलर था। अब भगवान बैठे हैं और केवल भगवान को नदी में ले गया तो बिहार में बताते हैं भगवान कैसे हैं। बारे बारे आजा विश्वकर्मा 1000 रुपया जाओ भगवान शंकर होली पर बड़ा खुश होते हैं। हाँ सही है साउंड की सेटिंग गलत रहे तब कहा हम बड़ा बच्चा के हैं जौने और घुमा पे दे बोल देते बाबू हो का भोले बाबा लेकिन केवल बोला ए लक्ष्मण जानते हो भगवान कैसे हैं का कैसे हैं का सुनो का क्या बिहार बक्सर से आरा से पटना पटना से कायम नगर कोइलवर बिहटा दानापुर पटना यह मेन रोड है। भगवान राम को बताते हैं क्या कहे धनी बानी हो अरे दादा धनी बानी हमारे नैया में के है का के है कहा दशरथ के ललन रउआ धनी बानी के ललन रउआ धनी बानी दशरथ के ललन रउआ धनी बानी धनी बानी धनी बानी धनी बानी धनी बानी धनी बानी दशरथ के ललन रउआ धनी बानी दशरथ के ललन रउआ धनी बानी। ये दशरथ के ललन है का तो ले गया नैया एकदम नदी में केवट लक्ष्मण पर बहुत क्रोधित था कि लक्ष्मण कहे जल्दी करना पार जाना है केवटवा दोनों हाथ से नाव चलाना छोड़ दिया है देखा अब और गड़बड़ कैले माई दोनों हाथ से नाव चलाना छोड़ दिया ताके लगल राम की ओर हथवा है ऐसे कहल नैया जाती लक्ष्मण बोले एक का तो केवट बोला लखन प्रताप सिंह कहा कहले अब राम जी नैया को अब ये नाव हम नहीं चलाएंगे का कौन चलाएगा कहले अब राम जी नैया को अरे पार करेंगे। अब इस नाव को ये राम जी पार करेंगे गुड्डू और बढ़ाई कुछ हाथ है यार तबीयत ठीक है ना तोरे तबीयत से हम चिंता कबो कबो बाबू भागू सुनी बीमार हो जाता है कहीं ना ठीक तरह आला है कहना अब राम जी नैया को अरे पार करेंगे। लक्ष्मण बोले तू क्या करोगे कहा हम राम के सहारे आराम करेंगे हम राम के सहारे आराम करेंगे राम के सहारे आराम करेंगे राम जी ही नैया पार करेंगे अब राम जी ही नैया पार करेंगे राम के सहारे आराम करेंगे राम के सहारे आराम
कहा अब मैं आराम करूंगा। भगवान राम ने कहा दादा बहुत कुछ हो गया, अब लेके चलो पार करो, बहुत हो गया, ले चलो ठाकुर। कहा हाँ भगवान देखे मैं ले गया, नाव को नदी के किनारे लगा दिया। अब 3 मिनट है, लगे पहले कौन उतरा? पहले सीता जी उतर गई, फिर कौन उतरा? राम, फिर कौन उतरा? निषाद, लक्ष्मण। 3 मिनट में देखो भगवान राम नदी से उतर गए, केवट के नाव से, और नदी के किनारे खड़े हो गए। दादा बाबू विजय बहादुर सिंह मुर्मू कमेटी के तरफ से 1001 रुपया यज्ञ भगवान में। कल कथा का समापन दिन है कल, और यज्ञ का समापन परसों है ना, पूर्णाहुति, और भंडारा भी परसों है 4-5 बजे से है? अच्छा हम क्या है? अरे बारे बाबू भक्कू हम कहीं कहीं बोरे आज रही हैं का? चल बाबू आ जा, कला तो के हो ये बोनस बाबू। अच्छा होलिया वाला है, चलो सुनो। भगवान राम नदी के किनारे खड़े हो गए, नैया से हटके, केवट नैया को खूंटा में बांधा और भगवान के पास आया। राम लक्ष्मण जानकी लाइन से खड़े हैं। माई क्या हो गया? भगवान राम के पास आया, क्या किया? कहा केवट उतारी, अरे दादा दंडवत केवट आके भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया, पगड़ी रख दिया। तो यहाँ भगवान शर्माई गए। कहा क्यों? कहा प्रभु से कुछ यही नहीं कह छुदीना। भगवान राम संकोच में आ गए, प्रजा है, गरीब है, पार किया है, भाड़ा है कुछ तो दे दे। प्रभु से कुछ यही नहीं कह छुदीना, इसको मैंने कुछ दिया नहीं। कहा तब भगवान के माथ पर पसीना आ गया। आज केवट को उतराई देने के लिए भगवान राम के पॉकेट में हाथ डाले, 1 रुपया नहीं था। नदी के किनारे राम जी का नाम पड़ा था दुखराम, और भारत में हिमाचल के मुख्यमंत्री जब उसका बिस्तर पकड़ा सीबीआई ने, तो उसके बिस्तर से मिला था 3.5 करोड़ रुपया, जिसका नाम है पंडित सुखराम। ये है दुखराम, और जिसके बिस्तर से 3.5 करोड़ रुपया निकला वो है पंडित सुखराम। मेरा भारत देश महान। एक जने हमसे आज कहना, ये बाबा एक सांसद विधायक के मार चप्पल मरना। हम एक बार गए थे रायबरेली, तो रायबरेली जिला में, रायबरेली प्रतापगढ़ के बीच में सलोन, करहिया बाजार ये सब है, जगतपुर रायबरेली वो प्रतापगढ़ रोड। तो अब वहाँ हमारी बिरादरी पंडित ने दुबे चौबे पाठा, जोगिंदर बाबू, वहाँ उपाध्याय जितने थे, उपाध्याय वो सब तिवारी लिखते थे। लोग कहना उपाध्याय बड़ा छोट बाभन बना है, तो वहाँ उपाध्याय साहब कहे हम तिवारी है। तो हमके एक जने बता देना गुरु कौन उपाध्याय हो, तिवारी लिखत हो। बड़ा गड़बड़ है। कहा क्या? हमने कहा देश के उपाध्याय सब तिवारी हो गए। अरे देश के उपाध्याय सब तिवारी हो गए। अरे मछली के मरैया सब शिकारी हो गए। अरे हई जूता चप्पल ना चलई है का पुरान बचे है, सब गली के गुंडा सत्ताधारी हो गए। कल ये हफ्ता मांगते थे सिधारी हाईवे पर, कल ये गोमती बर्फ का पेटी छोड़ो रहा। क्या हो गया? कहा गली के गुंडा सत्ताधारी हो गए। अभी चप्पल जूता चलाए हैं गली से, मुँह चले हैं दादा। राजनीति में बोलता नहीं, लेकिन कभी कभी जब कलम चलिए जाती है, याद रखना इन्हें कहा दुख है
देश का इन्हें कहां मलाल है। जवान शहीद पर शहीद हो रहे हैं, चाहे सरकार किसी की हो। हमारे पत्रकार कमलेश राय बैठे हैं, कलमकार, पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, फनकार, संगीतकार किसी का गुलाम नहीं होता। मैं किसी के डर से नहीं बोलता, न तब बोला, न अब बोलता, न आगे बोलूंगा। ना पार्टी से अपने को मतलब जिंदगी में नहीं रहा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, आपने पढ़ाया है मास्टर साहब, कलम आज उनकी जय बोल, कलम उनकी जय बोलती है जो राष्ट्रवाद होते हैं। याद रखना, आज केवट को उतराई देने के लिए 1 रुपया नहीं है, भगवान के माथे पर पसीना आ गया, केवट उतरी और दंडवत की ना, अब प्रभु सकुचे यही नहीं गछुदी। भगवान सोच रहे हैं कि इसको मैंने कुछ नहीं दिया, ललाट पर पसीना है, क्या दूं? भगवान पाकिट में हाथ डाल रहे हैं, 4 आना नहीं है, इधर उधर देख रहे हैं। तो पत्नी का कर्तव्य होता है, पति को देख के पत्नी समझ जाएगी ये क्या चाहता है, और नहीं समझ पाई तो पत्नी नहीं है। पत्नी पति को देख के मुंह आंख देख के समझ जाए कि इस समय क्या चाह रहा है, चाय की गर्म पानी, चाय पीना चाहता है कि ठंडा पानी फ्रीज वाला बोतल है। लेकिन सिया जी का नजर पहुंच गई कहां, राम जी पर। पढ़िएगा रामायण, बोले पिया की सिया अजान के हिया की बात सिया जान गई। हमारे पति के सर पर पसीना क्यों है, माथे पर, इनके पॉकेट में पैसा नहीं है, उतराई देना है। 12 जहानागंज की धरती, अभी हमारी परसों तक जग थी खोजापुर में है, ये लड़का वहीं का है, भदुली से बगल में खोजापुर घाट है। कल रात में 15,000 आदमी भंडारा किए, 15,000, और सारी व्यवस्था हमने मंच पर से ही कम करा के हम आए थे। 45 टीन रिफाइन, 25 कुंटल आटा, 25,000 पत्थर, एक आदमी हाथों हाथ ले लिए। और विशाल भंडारा के बाद अब 2 कोठरी राशन बचा, अगली साल जग होगा। भाव है साहब। यहाँ भी कल हमारे विश्वकर्मा समाज के द्वारा जो विश्वकर्मा मंदिर बहुत पहले मतलब हमको याद नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि 10-15 साल हो गया है। पहले मंदिरवा यही रहे कि कहाँ रहे हमारे खुदा ने आज। एक बार हम बिरहा सुनने आए थे, यही रहे ना, बिरहा सुन ले। वो नंदलाल रवि आए थे, हैं तो हम पोत में आए थे, 15 साल हो ही गए। नंदलाल आए थे यहाँ एक और, तब के चिंतन रहे, चुपचाप बैठनी, बिरहा सुन के गई। ई विश्वकर्मा मंदिर, उसी में ई हमको याद है, याद रखिएगा। बड़ा प्रयास करने के बाद इतना बढ़िया भव्य दिव्य मंदिर बना। आप लोगों का कर्तव्य, कल भंडारा है, हमारे आचार्य जी है, सारे लोगों का परिश्रम है, खूब बढ़िया मस्त भंडारा होना चाहिए। यज्ञ कमेटी यज्ञ करा रही है, मंदिर बनवा रही है, वहाँ जहानागंज में बड़ी कमेटी है, बड़े लोग हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये यज्ञ सबका होता है दादा, विश्वकर्मा से मतलब नहीं है, भगवान बटे नहीं है। मत बांटो यारो, सबको बांट दिया, ईश्वर को तो एक रहने दो। है दिव्य भंडारा हो, कोई पूरा पत्तल दे दे, कोई 3 रिफाइन दे दे, कोई कड़ू तेल दे दे, कोई कम से कम 1-1 बोरा आटा दे दे। कल से लेके परसों 12 बजे तक भव्य दिव्य भंडारा हो जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। यहाँ केवट आज पर भगवान का पैर पकड़ा है, और भगवान को 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है कि भगवान दे दे केवट को। माता जी भाव है, आप भी हैं, केवल 3 मिनट की बात है, भगवान को पैसा नहीं है, आवाज उतराई देना है, अपने अपने पॉकेट में हाथ डाल दो और देखो कि अगर 25, 50, 100 रुपया है तो निकाल के दे दो, नहीं है तो दिमाग बना लो कि कम से कम 5 टीन सरसों का तेल, 15 टीन रिफाइन, और कम से कम 10 कुंटल आटा, 5 कुंटल आलू, 2 कुंटल मटर की छिम्मी, 1 कुंटल टमाटर, ये सब भंडारा में लगना है। पूरी सब्जी बुनिया भंडारे में जग
यज्ञ के बाद कहीं चावल दाल नहीं बनता, आप बनवाओ, हमको उससे नहीं लेना देना है। केवल पूरी सब्जी बुनिया या हलवा भंडारे में बनता है, चावल दाल लेकर सरपोटे के ना है। खाली भंडारा में शुद्ध पूरी सब्जी बुनिया बनती है। कहा दिमाग बना लो, कल से आज से रख ले, सोच लो है। लेकिन 5 आदमी कम से कम 10-5 रुपया केवट को दे देना है, भगवान उतराई देना है। देखता हूँ ये नहीं है कि आप 1500 दो, केवल माई 10 रुपया 5 रुपया हो तो थैली में हाथ डाल के पर्स खोल के ही आ जा। भगवान उदास है, केवट उतारी अरे दंडवत की। आज भगवान शर्माए रहे हैं, प्रभु से कुछ यही नहीं छूती, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तू हाथ इधर उधर करते हैं तो समझ गई सीता जी आप लोगों के पास लगता है नहीं है ना। झूरे चल देलू है माई, ले ले हो तो दे दा, नहीं तो रास्ते में गिर गई। नहीं हरे कोई नो हरे है, ठीक है। जे लेके बैठा रहा, कहाँ का नहीं 500 रुपया लिया, 10-5 जौन है तड़ाक तड़ाक हो है लिया जय हो माई। और ना पैसा है तो नाकी में काने में है ना, निकल के धर वो है धक्का। देखी तो 1 से 1 रुपया वाह ना मांगी तो आरती में थोड़ी देती, लेके चल जाती। हाँ ले ले आवा, वाह बाबा। हाई देखा एक माता जी आई लगी है 201 रुपया, अरे वाह बाबा। मसराई ने कहा बहुत पुरान। प्रभात सिंह जी की माँ, हाँ प्रभात के माई 501 रुपया चढ़ाई, कुशल करें दुर्गा माई दुख दलिदर। आज के बाद 3 साल लेना जाए, 500 में जिंदगी भर की ठीका थोड़ी। वाह हाँ, सारी माताएं देखिए 100 रुपया 50 रुपया चढ़ा रही हैं। जे ले ले माई, केवट परेशान है, जल्दी दे दा। भगवान के देखा दुख ए बाबा ना देखा तो हट के जाए, रास्ता खाली कर। कथा हो गई जा घर ये रास्ता छोड़ा। हाँ देखा सब 50-20 100 माई जितना जने ले ले हूँ बहन सब लिया के धदा। अरे बोला है केवट, आज भगवान की सीता ने कहा आई हमार मुनरिया दे दा, तो केवट क्या बोल रहा है, बोला है केवट एरा धुलाई, जब तक शरण न ले धुलाई तब तक उतारू न पाए तेरा। तब तक उतारू न पाए तेरा दिल कहता है, तब तक उतारू न पाए मेरा दिल कहता है, तब तक उतारू न पाए मेरा दिल कहता है। बोला है रघुराई, जब तक चरण न लेके धुलाई तब तक उतारू न पाए मेरा दिल कहता है, तब तक उतारू न पाए मेरा दिल कहता है। हिंदुस्तान हम बाबू चले रहा, जब चल रही तो क्यों रोकू नहीं पाई। हिंदुस्तान है पहले चलबे ना कर, जब चल रही तो फिर क्यों रोकी ना। आ जा भाई जे ले ले है, भगवान देखत हो शंकर जी बगलिए में हो है, जल्दी जल्दी। हाँ सब माई 100 रुपया जय हो विश्वकर्मा भगवान, ऐसा घर बनावा कि कबों में सीलन न हो, खवैया देते बारे माई बाबा वहां देखा देख लेनी 400 रुपया हम। अरे हम लामे के रुपया देख लेला, नगीचवा के छोट रहे तो न लौक। हाँ 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 बात देखी फूल माई है धैले रहा। आ जा जे ना देख बगलिया में के तनी इशारा करा जा हो ठौनिया दा। हाँ जा 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 सीता पूछा है दी मुनरी उतारी, बोला है केवट शादी हमारी, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है। सीता बिचारी मुनरी उतारी, बोला है केवट
जाति हमारी, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है। के सीता जी ने उतराई दिया, ये भी बहुत अच्छा है। आप लोग इतना बैठे हैं पॉकेट में हाथ नहीं डाले, सीता जी ने उतराइया दिया था। यहाँ भी सारी माताओं ने ही उतराई दिया है, पिताजी लोग क्यों नहीं आए दादा। सीता बिचारी मुनरी उतारी, केवट ने कहा भगवान अरे क्या कर रहे हो, कहा ले लो, कहा खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है। सीता बिचारी मुनरी उतारी, बोला है केवट जाति हमारी, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है, खाऊं कसम सरकार ये मेरा दिल कहता है। बहुत की न प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले। भगवान ने बहुत कहा नहीं लिया, भगवान ने दिया क्या, कहा पिता की न करुणा यतना, भक्ति विमल बर देई। विमल भक्ति, माई रुक जाओ, अब आरती होने जा रही भागवत, हाँ अब आरती हो रही। भगवान ने विमल भक्ति दे दिया श्रद्धा से, विश्वकर्मा भगवान के कृपा से आपकी कथा कल और होगी। और आपको एक बात सूचना देनी है, बहुत बहुत जान के खुश होना चाहिए। हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन जहानागंज में हमेशा कथा सुनाए, लेकिन बाबू विजय बहादुर सिंह भक्कू के और आप लोगों के सहयोग और सौजन्य से ब्रह्म बाबा तुलसीपुर में पूरे नवरात्र में इस बार 9 दिन हमारी कथा होने जा रही है। जहानागंज में 9 दिन रात में 8 से 11 है, अप्रैल में होगा ना, तो 8 बजे पहले कोई आएगा नहीं, 7:30 बजे दिन में डूबेगा, तो 8 बजे से 11 बजे तक ब्रह्म बाबा के यहाँ 9 दिन कथा हमारी होने जा रही है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें आइएगा, लेकिन यहाँ अभी कल और परसों पूरा होती है। अब सब लोग प्रेम से खड़ा हो जाए, खड़ा होके आरती ले ले, आरती के बाद प्रसाद ले ले, तब जाए। कल फिर आप इसी समय तक आने का प्रयास करेंगे। एकदम भागो मत, बोला हे राजा राम तेरी आरती उतार।